अपमान करके खोई थी, सम्मान करके बुला लो। किसी का तुमने अपमान किया, वो नाराज हो गया, तो फिर आप क्या करते हो? क्यों भाई, क्या करते हो? कोई तुमसे नाराज हो गया क्योंकि तुमने उसका अपमान किया था, फिर तरीका क्या है उसका? अरे मेरे बाप आजा भाई, मैं तेरी सम्मान कर रहा हूं, मैं तेरी तरीका ही, कांटे से कांटा निकालो। अपमान का बदला सम्मान से, अपमान का बदला सम्मान से, निंदा का बदला प्रशंसा। यदि अपन ने किसी की निंदा की है, उसकी प्रशंसा शुरू कर दो। किसी का अपमान किया है, सम्मान शुरू कर दो। किसी की बेइज्जती की है, उसको इज्जत देना शुरू कर दो। रोज सम्मान शुरू करो। तुमने धन का अपमान किया है, तुम गरीब बने हो, अब सम्मान शुरू करो। बड़ा धन हो गए तो सम्मान करें, जिसके पास धन है उसका सम्मान करो, उसका सम्मान करो, उसको जय जिनेंद्र करो, उसको देखकर ईर्ष्या मत करो, उसको देख करके थोड़ा जय जिनेंद्र करो। धनवान को देखकर ईर्ष्या मत करो, धनवान को देखकर धन्य कहो। धन्य है दाता। हो नीचे बैठने वालों, हो जो इंद्र भी नहीं बन पाए वो, जो पंच कल्याणक में यहां तक नहीं आ पाए वो, कम से कम जो इंद्र बने हैं इनका सम्मान करो। ये गोद भराई क्या है? ये घर घर बुलाने का तरीका क्या है? कुछ नहीं महानुभाव। मैंने कभी अपमान किया होगा, आज मैं अपने घर बुलाकर उन्हीं का सम्मान करता हूं, और यही सम्मान एक दिन तुम्हें भगवान का माता पिता बना देगा। सम्मान करो, यही धन्य है ये दाता जो आज स्वधर्म की बोली, कोई कुबेर बना, कोई यज्ञ नायक बना, कोई कुछ बना। बस इनको रिस्पेक्ट करो, इनका आदर करो, इनको सम्मान करो, घर बुला के करो, जहां मिल जाए वहां करो, नहीं मिले तो पंडाल में आ करके करो, वो नहीं मिल पाए तो वहीं पंडाल में बैठे करो। जय हो देवराज स्वधर्म इंद्र की। बस सम्मान कर दो ना। कभी तुमने निंदा की थी? देखना इस सम्मान से एक दिन जो खोई हुई योग्यता थी वो पुनः हासिल हो जाएगी। सम्मान करो। हमने दुनिया भर के पापों में खर्च करके धन, अब नियम कर लो। कारण तो तुम्हें बता दिया ना मैंने, गरीब क्यों हुए। उपाय तुम पूछना मत, तुम पूछ लोगे तो ठोक लग जाएगी, फिर फलेगा नहीं। हाँ, तुम मत पूछना। देखो, तुम्हें तो क्या कहना है, मैंने अपराध किया है, मुझे सजा और मिलना चाहिए। तुम तो यही कहते रहना, नहीं महाराज कोई उपाय मत बताओ, मुझे तो मरने दो, कोई उपाय मत बताओ, उसमें मुझे नहीं। लेकिन गुरु तुम्हें प्रसाद देगा। उपाय गुरु से पूछा नहीं जाता, उपाय गुरु बताता है। डॉक्टर को मरीज अपना मर्ज दिखाया जाता है, उपाय तो डॉक्टर खुद। दवाई तुम अपनी तरफ से बताते हो कि डॉक्टर अपनी तरफ से लिखता है? नहीं, डॉक्टर साहब फलानी गोली लिख देना, नहीं, गुरु बताएगा। उपाय है। अब जिस हालत में तुम हो, मैंने धन का अपमान किया, आज मैं गरीब हुआ हूं, आज जो कुछ भी है, आज से मैं नियम लेता हूं, धन का सम्मान करूंगा, चाहे भली 1 रुपया दूंगा, लेकिन प्रतिदिन धर्म में दान दूंगा, धर्म में दान दूंगा। मैं धन का सम्मान शुरू कर दो, 1 रुपये से शुरू करो, छोटे इंद्र बन के शुरू करो। मैं धन का सम्मान करूंगा, आज से मैं जीवन में धन का दुरुपयोग नहीं करूंगा। बस शुरू कर दो सम्मान। बस धन को जिस दिन विश्वास हो गया, किसने असली अपना पश्चाताप कर लिया, उसी दिन धन तुम्हारी तिजोरी में ना जाने कहां से आ जाएगा। वह पुण्य ना जाने कहां से आ जाएगा। जिस खेत में 1 क्विंटल गेहूं होता है, उसी के बाजू से बाईपास निकलवा देगा, वही खेत करोड़ों रुपए का हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहां से आएगा। पर सम्मान करना शुरू करो, इज्जत करना शुरू करो। भगवान के बनने की योग्यता अपन खो बैठे। हम भी शामिल हैं, तुम भी शामिल हो। तभी पंचम काल में जन्म हुआ है। अपन ने समूषण का अपमान किया। अपन में मुनि बनने, भगवान बनने के पूरे मौके थे। वज्रवृषभ नाराज संगम था, विदेह क्षेत्र था, अपन ने उसका अपमान किया। हमने वज्रवृषभ नाराज संगम का दुरुपयोग किया, हमने विदेह क्षेत्र का दुरुपयोग किया, विदेह क्षेत्र में जाकर के भी हमने दुरुपयोग किया। कोई बात नहीं, हो गया। अब योग्यता हासिल करना है, तो इस पंचम काल में जब भी पंच कल्याणक मिले, टाइम की अनुकूलता बने, तो उसमें इंद्र बन जाना। इंद्र बनने को नहीं मिले तो कम से कम एक दिन जाकर के दर्शन कराना। बस। ये क्यों होते हैं पंचकल्याणक में लोग, क्यों आते हैं दर्शन करने?
अरे जो पात्र बने उनका कार्य दर्शन करने वालों का क्या कार्य है? लेकिन नहीं, सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर चल करके पंच कल्याण में आते हैं ये जताने के लिए कि अभी तक तो मैंने अपमान किया है, विधेय क्षेत्र में साक्षात पंच कल्याणक का अपमान किया है, अब मैं प्रतिमा की प्रतिष्ठा का, पंच कल्याणक का सम्मान करके पुनः भगवान बनने की शक्ति चाहता हूं। जो जो इस इंद्र में बैठे हैं, जो जो इंद्राणी बने हैं, जो भी इसमें शामिल हुए हैं कृतकालिक अनुमोदना से, इनका वह अपमान सम्मान में बदल रहा है। और आप देखना यही पंच कल्याणक एक दिन तुम्हें साक्षात कीर्तन करके पंच कल्याणक में बैठाएगा। पूछ लेना वहां, मैं भी वहां रहूंगा, जिज्ञासा समाधान कर लेना। केवली भगवान से पूछ लेना कि भगवान किस पुण्य के उदय से हमें विधेय क्षेत्र मिला, किस पुण्य के उदय से हमें ये साक्षात पंचकल्याणक में आने का मौका मिला। तो भगवान कहेंगे तो गुना में था और एक महाराज थे, उनके सानिध्य में पंच कल्याणक हुआ था, उस पंच कल्याणक में तू इंद्र बना था और इतने भक्ति से इंद्र बना, उसका परिणाम है कि तू आज साक्षात इंद्र बन करके समोषण गया। यही बनेगा कारण। कारण आपको नियम से बताया जाए। कौन सा कारण हुआ? शास्त्र में भरे पड़े, जिनको कोई अच्छी मिली वस्तु उसका तुरंत तुमने ये किया था। क्यों अक्षय निधियां मिली? तुमने कमिक्षिक दान दिए थे। क्यों शरीर स्वस्थ हुआ? तुमने भैयावृत्ति की थी, तुमने भैयावृत्ति की थी, उसका परिणाम है। तो इस प्रकार के ये सारी चीजें आज भगवान का अपन को अपने किए हुए दुरुपयोग का आज सदुपयोग करना है। ये पंच कल्याणक आपकी जिंदगी को सुधारने का मौका है। ये मंदिर आपके पश्चात आपको सुधारने का मौका है। देव दर्शन विधि और अभिषेक विधि अपनी खोई हुई योग्यता को पुनः वापस लाने का तरीका है। आज भक्तिवाद जो है, यही भक्ति हमारे लिए बहुत वरदान है। महानुभाव, सारी सजाएं माफ होंगी, बस तुम उतर जाओ। और बस अंजना ने कुछ नहीं किया, भक्ति शुरू कर दी और ये बोलती थी, भगवान मैं वो पापन हूं जिसका अपमान किया था, अब मैं सम्मान करती हूं। बताते हैं जिस गुफा में जाकर के ऐसी गुफा ढूंढो उसके बाद जाकर संति कहती ऐसी गुफा ढूंढो, ऐसा स्थान ढूंढो जहां हम मूर्ति के सामने बैठकर अपने अंतरंग चेतना को बता सकें। बताते जिस गुफा में निधि उसमें मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति उत्कीर्ण थी, ऐसा कहीं उल्लेख मिलता है। बस उस मूर्ति के सामने इतना सम्मान कि 24 घंटे बस उसी मूर्ति का ध्यान किया था। 22 मिनट अपमान, सम्मान किया कई वर्षों तक। अपमान कितना किया था? 22 मिनट। सम्मान कितना किया? जिंदगी भर। देव बनने के बाद अब मैं सम्मान करूंगा जब तक मैं खुद भगवान नहीं बन जाऊंगा, तब तक मैं भगवान का सम्मान करता रहूंगा। इन पंचकर्माओं का सम्मान करना सीखो। कोई साधन कार्य तुम नहीं कर रहे हो, दिखता है तुम्हें ये सामान्य कार्य है, ये सामान्य नहीं, इसकी उपलब्धियां हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए आपको बता दिया। आपका समय हो गया।